अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे ज़रा बताइए कि हम किस क्लास में हैं मौजूद? जी हाँ, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आपको पता है ना कि पिछली क्लास में हमने अपना एक नया चैप्टर शुरू कर लिया है, चैप्टर नंबर 9, बाब नंबर 9, जिसका नाम है जिंदाबाद। और सबक बहुत मज़ेदार था भाई, मैंने आपको पढ़ के सुनाया था ना, कितना मज़ेदार था, इतनी अच्छी बातें, कैसे एक डायरी लिखी है नोट ने। और पता है इस डायरी से हमें क्या पता चला? नोट पे गुजरती क्या है ये भी पता चला ना हमें। लेकिन सबक बहुत मज़े का था, मुझे तो पढ़ के बहुत मज़ा आया था। आपको जब मैंने सुनाया था पिछली क्लास में तो भी बहुत मुझे मज़ा आया। तो आपने किसी को बताया था फिर इस सबक के बारे में? और आपसे जो मैंने सवालात पूछे थे उनके जवाबात आपने अपने टीचर को भेजे? वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो आज की क्लास में हमें क्या काम करना है? आज की क्लास में हमें ये काम करना है कि आज हम अपने इस सबक की करेंगे रीडिंग, यानी सबक की पढ़ाई। ठीक है, तो रीडिंग कैसे होती है? रीडिंग ऐसे होती है कि मैं रीड करती हूँ, आप सामने बैठे हुए हैं, बुक ओपन करेंगे, फिंगर रखेंगे और मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और अच्छे से रीडिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है ना? तो चलें फिर रीडिंग करिए स्टार्ट। तो जल्दी से आप अपनी बुक का पेज नंबर 59 खोल लीजिए। 5959 सबने ओपन कर लिया? वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो फिर रीडिंग करें स्टार्ट। चलें मिल के पढ़ते हैं। आज आप जब पढ़ेंगे ना ये सबक तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा और अच्छे से सबक समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलें मिल के पढ़ते हैं फिर। चलिए सबसे पहले मेरे साथ पढ़िए सबक का नाम जिंदाबाद। जिंदाबाद। अब सबक शुरू करते हैं। मेरी दोस्त डायरी। रक्शे वाले ने रस का आखिरी घूंट भरा, ग्लास बेंच पर छोड़ा और मुझे 2 उंगलियों में फंसाकर मशीन पर खड़े आदमी की तरफ बढ़ा दिया। रस वाले ने मुझे लकड़ी की संदूकची में फेंका और गन्ना मशीन में डालने लगा। मैंने आंखें फाड़कर संदूकची में इधर उधर देखना शुरू ही किया था कि धड़म से ढकना ऊपर गिरा और मैं अंधेरे में। अंदर का माहौल कदरे तारीक और ठंडा था। मैं आंखें फाड़कर अपने नए साथियों को देखने लगा। संदूकची में 5 के सिक्के और 10 के नोट बहुत थे। कुछ नोट 50 और 100 के भी नज़र आ रहे थे। पहले तो मुझे लगा जैसे सब नोट मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं। कुछ की नज़रों में तारीफ थी तो कुछ की नज़रों में हैरानगी। सब चैमगोइयाँ करते महसूस हो रहे थे। मैं कुछ परेशान सा हुआ। ऐसा लगा जैसे सब लोग मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि मैं इन सब के दरमियान नया भी था और साफ सुथरा भी। थोड़ी देर बाद खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे इन सब ने मुझे कबूल कर लिया है। कुछ देर गुजरने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि पता नहीं
कब से इनके दरमियान मौजूद हूँ। अब तो मुझे भी अंधेरे में सुझाई देने लगा था। रात गए संदूकची में साथियों की आमदोरफ्त ज़ोरों शोर से जारी रही। जब दुकान बंद हुई तो संदूकची ऊपर तक भर चुकी थी। मेरे साथ एक बूढ़ा और कमज़ोर सा 10 का नोट पड़ा था। उसके जिस्म पर जा बजा टेप और ज़ख्मों के निशान थे। मैंने अदब से सलाम किया। उसने बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में जवाब दिया। फिर मेरे कड़क और खुशबूदार जिस्म को रश्क भरी नज़रों से देखते हुए पूछा, क्या बैंक से आज ही निकले हो? मैंने शर्मा कर कहा, जी। वो फिर बोला, फिर हम भी कभी तुम्हारी तरह। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 60 पे, ठीक है, 60 पे। अब यहाँ से रीडिंग करेंगे। जवां थे, अकड़ते फिरते थे, अब तो बस चल चलाओ का वक्त है। मैंने बूढ़े नोट से पूछा, चच्चा आपके ज़ख़म पर ये ज़ख़्मों के निशानात कैसे? ये सुनकर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मैं शर्मिंदा सा हो गया। बूढ़े नोट ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अभी नया आया है, किसी पान वाले के हाथ लगा तो पता चल जाएगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने डरते डरते पूछा, पान वाले की बात क्यों की? वो बेजार होकर बोला, क्या देख नहीं रहे मेरी हालत? मुझ पर जिस तरह के धब्बे पड़े हैं, कुछ दिन बाद तुम भी खुद को नहीं पहचान सकोगे। मैं भी कभी तुम्हारी तरह चमकदार था और बहुत अकड़ भी थी मुझ में। फिर बदकिस्मती से एक पान वाले के हत्थे चढ़ गया। शुरू में मुझे उम्मीद थी कोई मुझे ले जाएगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझ पर जा बजा पान के धब्बे पड़ते गए, क्योंकि पान वाला पान बनाता और हर थोड़ी देर बाद संदूकची खोलकर इसमें नोट डालता जाता। तो चलें, मैं यहीं पर रीडिंग करती हूँ स्टॉप, ठीक है। तो अब आपने क्या काम करना है? आपने ये काम करना है कि जितना हमने आज इस सबक में से पढ़ा है, जितने हिस्से को रीड किया है, इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है और बाकी सबक पढ़ने की भी पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। अब पेज नंबर 59 से ना मैं आपको कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करवा देती हूँ ताकि आप इन अल्फाज की लिखने की मश्क करेंगे। कौन से लफ्ज़ हैं वो? पेज नंबर 59 से घूंट, अंडरलाइन कर लीजिए जल्दी, घूंट। इसके बाद है संदूकची, संदूकची। इसके बाद अल्फाज जिसे आप अंडरलाइन कीजिए, चैमगोइयाँ, चैमगोइयाँ। उसके बाद कर लीजिए तारीफ़, तारीफ़, ठीक। फिर आप कर लीजिए आमदोरफ्त, आमदोरफ्त। और उसके बाद किस वर्ड को अंडरलाइन करें भाई? खुशबूदार, खुशबूदार, ठीक है। तो जिन अल्फाज को हमने अंडरलाइन किया है, इनकी आप लिखने की मश्क करेंगे, एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाएंगे रीडिंग करते हुए, और फिर वो वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देंगे अपनी टीचर को, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग की, ठीक है। तो फिर मुझे देंगे इजाज़त, हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.